कंपेयर करो तो ये प्रॉपर सिलिकॉन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पतला फाउंडेशन है और ये थोड़ा सा थिक फाउंडेशन है। ये रेडिएंट है, ये शेयर ग्लो है। अब एज अ बिगनर्स अगर आप दोनों में से जो लेना चाहते हो वो सबसे बेस्ट होता है ये वाला, मतलब रेडिएंट वाला। ये अगर आप प्रॉपर प्रो हो, आपको पता है कि आपको कितना प्रेशर देना है हाथ पे, उसके लिए शेयर ग्लो सबसे बेस्ट है। इसमें कवरेज भी होती है एंड शीन भी आती है। इसमें प्रॉपर ग्लास फिनिश दिखता है, शीन आती है, बट कवरेज इतनी नहीं होती है। कवरेज अगर आपको देना है तो वही आपको या तो प्रेशर बहुत हल्का रखना पड़ेगा, और जितने भी सिलिकॉन फाउंडेशन होते हैं उनको सबसे पहले जब भी आप अप्लाई करते हो ना, उनको पहले सुखाना होता है। सुखाने के बाद अगर आप ब्लेंड करते हो तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जो मैंने आप लोगों को लिखवा रखे हैं प्रो वाले, वो प्रॉपर आपके मतलब नॉन सिलिकॉन के अंदर आते हैं, इसलिए आप उसको जैसे ही लगाते हो और ब्लेंड करना स्टार्ट करते हो, इट्स वेरी गुड। अगर आप उसको छोड़ देते हो तो कहीं ना कहीं वो ड्राई फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जितने भी आपके सिलिकॉन फाउंडेशन होते हैं, पतले फाउंडेशन होते हैं, उनको हमेशा लगाकर आप कम से कम 2 से 3 मिनट पहले छोड़ दो उसको, क्योंकि जितना उसको छोड़ोगे ना उसका पिगमेंट उतना हाई हो जाता है, कलर उतना खुल कर आता है, एंड साथ में ब्लेंड भी काफ़ी अच्छा होता है। क्लियर है सबको? ये मतलब एज अ कंपैरिजन है तो दोनों ही प्रॉपर सिलिकॉन, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर अगर 70 है ना तो इसमें 95% है, इस तरीके से। हाँ, ये फुल कवरेज के साथ में आ जाएगा। सिलिकॉन थोड़ा पतला होता है। हाँ जी, और अगर इसी को पूरा फुल कवरेज बनाना है तो आपको पहले लगाने के बाद ना, फिर उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। जब 3 से 4 मिनट हो जाता है उसके बाद जब उसको ब्लेंड करते हैं ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ जी, उसको भी जितने भी पतले फाउंडेशन आएंगे ना, अगर उसको आपको फुल कवरेज के साथ में चाहिए ना तो हमेशा उसको पहले 2 से 3 मिनट छोड़ दो उसको। जब वो थोड़ा सा ड्राई होता है, जब उसको ब्लेंड करते हो उसका और अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, बता दो। ये ना एम्बोलिस क्रीम है, इससे पहले हम बायोडर्मा यूज़ कर रहे थे, प्लस प्राइमर लगा रहे थे मेकअप स्टूडियो का। ये एक एम्बोलिस क्रीम है जो आपकी ऑल स्किन टाइप है, बट इसको लगाने के बाद आपको प्राइमर की नीड नहीं पड़ती। ये मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर प्लस मेकअप रिमूवर है। मेकअप रिमूवर आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव, बट हम इसको मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर के तौर पर लगा सकते हैं, ठीक है। और एज अ ब्राइडल हम इसी को ही यूज़ करते हैं। अगर जैसे कि मतलब आपको एक ही चीज़ यूज़ करनी है तो एम्ब्रॉयडरी सबसे बेस्ट होता है। अगर आपने ये लगाया तो आपको किसी प्राइमर की नीड नहीं होती है, बट अगर आप मतलब ये लगा रहे हो, अगर बायोडर्मा वगैरह हो गया या बायोटेक वगैरह लगा रहे हो तो उसके साथ में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी नीड पड़ेगी प्राइमर की, बट वो कब पड़ेगी? जब आपका वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, मतलब सर्दियाँ होंगी या स्किन एक्सेस में ड्राई होगी। बट जिस तरह का अभी वेदर है, स्किन थोड़ी स्वेटी है, तो सिंगल ही बहुत रहेगा जो आप लगा रहे हो उसका। सर बोले स्वीट ब्यूटी का जो प्राइम कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा प्राइम ऐसे तो बहुत सारे हैं, फ्लोश का बहुत अच्छा है, और ये कोई अगर 52 का हाइड्रा बहुत अच्छा है। क्लिक पर हम ज़्यादा सर पोर्स के लिए कौन सा जाएगा? क्या चीज़? जैसे पोर्स काफ़ी ज़्यादा नजर आते हैं कभी कभार, फिर आप सेम ऐसी बेस बनाओ, ऑटोमेटिक पावर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप हैवी प्राइमर दोगे ना, तो जेल प्राइमर या मैट प्राइमर होता है तो वो ऐसी कवरेज बनाता है कि आपको फाउंडेशन और स्किन के अंदर मर्ज नहीं कर पाता। तो हो सके तो जितना हो सके उन्हीं फाउंडेशन से बनाओ, और हो सके बहुत ज़्यादा हाइड्रेट नहीं देना। अगर आपने हाइड्रेट भर के दे दिया तो सारे पोर्स हाँ। बस ये क्रायलोन का D30। तो आज जो मैं यूज करने वाला हूँ क्रायलोन का, मेरे पास एक आता है D30, मैं ये यूज करूंगा। अभी तो जो हम यूज कर रहे थे वो इसमें से कर रहे थे फॉरएवर 52 कैमोफ्लेज पैलेट। अगर ये आपकी फिनिश हो जाती है, क्रायलोन है। हाँ, ये क्रायलोन का पेपर D30 है। सर ये डर्मा डी जिसमें भी आता है ना, वो सारे के सारे आपके जो होते हैं वो डर्मा फॉर्म में होता है, और जितने FS वाली सीरीज आती है वो आपकी सारी की सारी सुब्रा होती है।
और हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जो FS वाली सीरीज से करेक्शन नहीं करोगे, जैसे 303 होता है इन सब से, बिकॉज हमेशा चीज़ों को करेक्ट करने के लिए थोड़ी सी थिक चीज़ें चाहिए होती है। एंड डरमा आपको पता है ऑलरेडी ड्राई होता है, तो ये काफ़ी इसमें कवर देता है। सो इस तरीके से एंड देन उसके बाद फिर इसको न्यूट्रल करेंगे। एंड न्यूट्रल करने के लिए मैं इसी में से ही ले रहा हूँ ये वाला शेड और ये वाला शेड मिक्स करके। तो अगर डरमा से लेते तो कौन से शेड से करते हैं? DFD ट्रायलॉन का DFD उससे कर सकते हैं। मैम वॉश करना है इसको। सर अगर मॉडल चाहिए होगी 2 दिन बाद तो आपको आज ही बताना पड़ेगा या कल फोन कर सकते हैं कल वक्त? आज ही बताना पड़ेगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा डियर कि देखो आप सबको पता है कि बच्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैं हर किसी को मतलब एक दिन में बहुत सबको मॉडल अलाउ नहीं कर पाऊँगा। ये कर पाऊँगा कि जैसे कि एक बैच में एक प्रैक्टिस में 10 बच्चे मॉडल ले लें और बाकी एक दूसरे के ऊपर करें। सेकंड जब आएगा उसमें 10 बच्चे फिर दोबारा जिनका नहीं हुआ था मॉडल शूट वो ले लेंगे, बाकी एक दूसरे के ऊपर करते रहेंगे। तो इस तरह से करो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आप लोग ले लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आप खुद देखो 30 बच्चे यहाँ पे एंड 30 मॉडल नहीं हो पाएगा, तो इतना थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। एंड जो लास्ट में जो हमारा टेस्ट होगा ना वो हम बाहर करेंगे, मतलब किसी बैंकवेट वगैरह पे, बिकॉज यहाँ पे इतना सब नहीं हो पाएगा। तो टेस्ट वगैरह जो हमारा रहेगा लास्ट में जो 15 जुलाई को रहेगा वो हम बाहर करेंगे। जो भी आपको मतलब उसकी क्वेरीज वगैरह चाहिए वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी कि आपका टेस्ट कहाँ पे कौन से बैंकवेट में होगा। वहाँ पे जो होगा सारी चीज़ें मेरी तरफ से होंगी, मतलब जो भी खाना पीना होता है मॉडल का आप लोगों का सब कुछ। बस आप लोगों को जो करना है मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, ड्रेस आपकी होती है, ज्वेलरी आपकी होती है, मॉडल आपकी होती है एंड फोटोग्राफर का आपको 1000 पे करना होता है। मतलब उस दिन का जो खर्चा होता है जब आप टेस्ट का लेते हो तो 3000 की सपोज मॉडल हो गई या 2500 की मॉडल हो गई। 3000 कंपल्सरी होता है अगर आप हमसे लेते हो ड्रेस एंड ज्वेलरी। ड्रेस एंड ज्वेलरी 3000 की मिलती है उस दिन। अभी तो जो टेस्ट अभी जो आप प्रैक्टिस करोगे ना उसमें तो 1500 में मिल जाएगा, इवन मॉडल भी 1500 की मिल जाएगी। बिकॉज क्यों हमारे पास जो मॉडल आते हैं वो आते हैं प्रोफेशनल, बट उनको जब यहाँ पर रेगुलर काम मिलता है ना तो वो 1500 में आ जाते हैं। लेकिन जो लास्ट डे होता है वो 2500 3000 ही लेते हैं। क्यों? एक तो वो उनके चार्ज ही वही है एंड साथ में उस दिन जो टाइम जाता है समझ लो मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आपका जाता ही जाता है। उससे पहले कोई भी आप जल्दी नहीं करेगा कि सर मेरी ट्रेन हो रखी है तो मुझे जाना पड़ेगा ये। तो इसलिए बोलो जिनको भी ट्रेन वगैरह करवानी है बाहर वो 16 ही करवाएगा। और जो भी आप मॉडल करोगे अगर आप हमसे करवाए तो हमारी मॉडल हमें पता है कि वो रुक जाती हैं। अपनी जो पर्सनल मॉडल करोगे उनको खुद बोलोगे कि जल्दी नहीं करनी है उस दिन। 5 बजे से पहले तो बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है, बिकॉज उस दिन पूरा का पूरा टेस्ट होता है आपका। पूरी ब्राइड तैयार करते हो आप लोग, लास्ट में कॉम्पिटिशन भी रखते हैं, कॉम्पिटिशन में मतलब ऐसा अनाउंस भी करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है सबको? तो उस दिन का जो खर्चा होता है 3000 मॉडल का मान लो, 3000 ड्रेस एंड ज्वेलरी का मान लो और 1000 रुपये फोटोग्राफर का, 7000 आपका कंपल्सरी होता है। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कम वाली मॉडल लेना चाहते हो, अपनी तरफ से मॉडल लेना चाहते हो, कम वाले आउटफिट अपनी तरफ से लाना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि उसको कम करना है। तो या अगर हाई फाई मॉडल चाहते हो जो 5-6 हज़ार की आती है तो जैसा जिसका बजट वो वैसा ले सकता है। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कंपल्सरी कि आपको ये चीज़ चाहिए। लेकिन होता क्या है कि देखो जब टेस्ट होता है ना, टेस्ट में हम लोग ये नहीं देखते कि पहले की स्किन क्या थी और ये अब आपका रिजल्ट आया। जो लास्ट का रिजल्ट होता है ना हम सिर्फ उसको नोटिस करते हैं कि आपने कितना फ्लॉलेस बनाया। तो जितनी अच्छी मॉडल जितनी प्रोफेशनल होती है आपका उतना ही अच्छा आता है। कॉम्पिटिशन में कभी भी चीज़ नहीं देखी जाती है कि पहले की स्किन क्या थी, लास्ट में आपने क्या रिजल्ट दिया है तो वही सामने होता है। तो जितना अच्छा लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वो बस इसीलिए मेन किया जाता है ऐसा बूस्ट करने के लिए ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ का काम कर रहे हो और आपको किन चीज़ों में मतलब चीज़ें और क्या इम्प्लीमेंट करनी है। क्लियर है सबको?
हेयर मेरी टीम करेगी। इवन जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे भी ना, उसमें जो हेयर होगा मेरी टीम करेगी, आकाश दोनों आपको करके देंगे। आपको जो फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ मेकअप पे करना है। जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें भी, और मतलब जब मॉडल शूट वगैरह करोगे, जो लास्ट वाला दिन होगा उसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना। और जो हमारे जो इवन मैं और एक जज और भी आते हैं अलग से, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मैं जज करता हूँ, मैं बाहर से जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में मेकअप आते हैं उनको बुलाता हूँ, वो खुद देखते कि किसका क्या बेटर है और क्या कर सकते हो अच्छा। तो आपको सिर्फ फोकस जो करना है वो सिर्फ मेकअप देखकर, खाना टेस्ट देखते हैं ना, छोटे देखते हैं, सारी चीज़ यूज़ करते हैं। वो आप लिख लो। डार्क टू डस्की स्किन के लिए एक शेड आता है बार्सिलोना। डार्क टू डस्की स्किन के लिए आता है बार्सिलोना। बार्सिलोना मैम लिख रहे हो तो कुछ बाद में नोट आउट कर लेना। मीडियम टू फेयर के लिए जो आता है वो आता है पंजाब। मीडियम टू फेयर के लिए जो आता है वो आता है पंजाब शेड। हाँ बता। एंड देन जो एक्स्ट्रा फेयर के लिए आता है, जो थोड़ा सा पिंक टोन में होता है, वो आता है साइबेरिया। साइबेरिया वही तो बताया साथ साथ में। डार्क टू डस्की स्किन के लिए जो आता है वो आता है बार्सिलोना, जो कि वार्म टोन में होता है प्रॉपर। जो वार्म टोन में फाउंडेशन होता है वो होता है बार्सिलोना। अगर आपको चाहिए न्यूट्रल टोन वाला जो कि मीडियम टू फेयर पे चला जाए, वो होता है हमारा पंजाब। और अगर आपको कूल टोन में चाहिए फाउंडेशन, तो वो होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया लास्ट में, साइबेरिया। रेडिएंट में लो चाहे आपको शेड लो में लो, आपको शेड वही मिलेगा। तो लोग मुझे पंजाब रेडिएंट चाहिए तो ऑटोमेटिक आपको यही मिलेगा। अगर आप बोलोगे पंजाब शेड लो चाहिए तो आपको यही मिलेगा। तो दोनों के जो नंबर एंड जो नेम है वो सेम है, बस ये है कि रेडिएंट एंड शेड लो। पहला फाउंडेशन जो आज मैं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको रेडिएंट वाला ही दिखाने वाला हूँ। और इसमें जो मेरे पास शेड है वो सबसे पहले पंजाब निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास ये है पंजाब शेड और एक है मेरे पास साइबेरिया। आपको खुद दिख रहा होगा, देखो ये पूरा न्यूट्रल टोन में है और ये थोड़ा सा ज्यादा फेयर है। सारे शेड लेने पड़ेंगे। अगर देखो 3 शेड है, अगर आपको सिर्फ सिंगल शेड लेना है तो आप सिर्फ पंजाब शेड लो। ओके, अगर आप, हाँ ये पंजाब है, हाँ अगर आप चाहते हो 2 शेड लेने के लिए तो 2 शेड में आप ले सकते हो बार्सिलोना एंड साइबेरिया। उन दोनों को मिक्स करोगे ऑटोमेटिक पंजाब आपका बन जाएगा। गोभी वाला प्रॉपर फेयर है, लेकिन वो थोड़ा सा येलो टोन में फाउंडेशन है। और जो साइबेरिया वाला पूरा ब्लू टोन में आता है, जो पूरा व्हाइटिश नहीं लगता है, जो गोभी में होता है उस टाइप का होता है। तो वो फिर सिस्टम बन जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले पंजाब ले रहा हूँ। हाँ पिगमेंट देखो डे पहले ये चीज ना बहुत ज़्यादा चलते थे कि मेकअप ना वार्म टोन में हो, कूल टोन में। अगर कोई बहुत ज़्यादा फेयर है तो उसको हमेशा कूल टोन में दो, अगर कोई बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसको थोड़ा वार्मिश में दो। आजकल जो मेकअप है ना वो मतलब नेचुरल तो चलता ही नहीं है। कोई भी मेकअप नेचुरल होता ही नहीं है। आजकल जो भी चीज़ चलते हैं आर्टिफिशियल चलती है, लेकिन जब आर्टिफिशियल हर कोई कर रहा होता है ना तो वो अजीब नहीं लग रहा होता। जब एक बंदा ऐसा कर तो अजीब लग रहा होता है। तो वही है कि आप चाहे अगर कोई आपका स्किन टोन डार्क है लेकिन अगर वो फेयर मांग रहा है तो ऑटोमेटिक उसको फेयर दे सकते हो। और अगर कोई मतलब फेयर ऑलरेडी और उन्होंने टोन टू टोन पे देना है तो उनको टोन टू टोन पे दे सकते हो। तो अभी होता ही नहीं कि मतलब कूल टोन इनको देना है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप नीचे ही बहुत से न्यूट्रल कर रहे हो स्किन टोन को तो कभी भी नहीं होगा। जब हम करेक्टर करके जो न्यूट्रल करते हैं ना उससे कभी भी आपका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो मैंने ये लिया पंजाब। नहीं ऐसा नहीं है, प्रॉपर ब्राइट के लिए कर सकते हो बहुत अच्छे से। बट भैया स्किन मतलब आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं साथ में एंड ये भी दिखाना। अब जैसे देखो इतने सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन हर आर्टिस्ट का अपना एक फेवरेट होता है कि उसको लगता है इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता।
तो वही मेरे साथ है कि मैं जब ब्राइड पे करने पे आता हूँ ना तो मैं नाच यूज़ ज़रूर करता हूँ, लेकिन साथ में मेरी एक आदत कह लो कि मैं हल्का सा फॉरएवर भी ज़रूर मिक्स करता हूँ। हाँ, अब जैसे कि आप सपोज आपको मैंने बोला कि आप सिंगल शेड ले लो पंजाब वाला, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत पेयर आ गया है और उसको देना है लेकिन आपके पंजाब शेड है, तो आप क्या करो, पंजाब लेकर उसके अंदर हल्का सा जो 001 शेड है वो मिक्स कर लो, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। हाँ, देखो क्या नाम है आपका? नीता। अब नीता मैम का नीति मैम का क्वेश्चन है कि अगर दो अलग अलग कंपनी के हम फाउंडेशन यूज़ करते तो कोई अलग रिजल्ट तो नहीं आएगा। आप खुद सोचो, हम करेक्शन जो करते हैं किसी अलग ब्रांड से करते हैं, न्यूट्रल किसी अलग ब्रांड से करते हैं, फाउंडेशन किसी अलग ब्रांड का, हर चीज़ के ब्रांड अलग अलग होते हैं, बिकॉज हर कंपनी की हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो जो जिस कंपनी की जो चीज़ अच्छी होती है वही मतलब हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जो हाथ में सेट होता है वो। तो अगर प्रॉब्लम आनी हो तो वैसे भी आ जाती है, जब उसमें नहीं आ रही तो मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया है, हल्का सा इसके अंदर मैंने पंजाब के अंदर 001 शेड मिक्स किया है ताकि मैं हल्का सा फेयर टोन लेकर चलूँ, बिकॉज कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्रीमी कॉन्टोर दे रहे हो तो हमेशा फाउंडेशन थोड़ा सा आप लेकर चलो, अगर नहीं दे रहे हो तो आप अपना फिर मतलब टोन टू टोन वाला दे सकते हैं। बट मैंने आपको बताया था अगर आपने कोई न्यूट्रल नहीं किया करेक्शन वाले पॉइंट को, तो जहाँ आपका फाउंडेशन के साथ मिक्स होगा तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा येलो टोन में आ ही जाता है। लेकिन अगर आपको येलो टोन नहीं चाहिए तो थोड़ा सा आप लेकर इसको चलोगे। तो मैंने ये लिया, आपको देखो इसको मैंने लगाया नीचे की स्किन भी विजिबल हो रही है, लेकिन बिकॉज बहुत पतला फाउंडेशन होता है ये। सेम यहाँ पर सर बट इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो जितने जो लाइट वेटेड फाउंडेशन होते हैं ना वो आपको ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा मतलब स्किनी भी फील करेगा और बहुत हैवी नहीं लगेगा। लेकिन अब देखो होता है क्या कि ऐसा जब बिगनर्स आप लोग होते हो ना, जैसे आप और भी जैसे बच्चे फर्स्ट स्टार्टिंग है, तो जितने ये वाले फाउंडेशन होते हैं उनके हाथ में बैठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं पता प्रेशर कितना देना है। ज़रा सा जिसमें प्रेशर तेज आता है ऑटोमेटिक स्किन दिखने लग जाती है। इसलिए पहले शुरुआत उनसे करवानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे करके इस पे आना पड़ता है। वो भी प्रॉपर सिलिकॉन है, प्रॉपर सिलिकॉन पतला फाउंडेशन। हाँ, वो सबसे पहला फाउंडेशन हर कोई नहीं कर सकता। क्या चीज़? ये इसमें इस वाली फाउंडेशन में लेस सिलिकॉन है ना, उससे ज़्यादा है ना, हाँ जी तो वो तो फिर इससे भी ज़्यादा पतला। बिल्कुल, वो सही पतला है। उसका अगर आता है ना यूज़ करने और इसको थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है, जितने भी सिलिकॉन वाले होते हैं ना इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है कवरेज के लिए। नहीं नहीं वही लिया, नहीं खत्म हो गया था ना तो मैंने दोबारा से वही लिया। ये लिया मैंने, अब इसको मैं ब्लेंड करूँगा काफ़ी अच्छे से। नहीं, इसको पहले थोड़ा सा ट्राई करो फिर उसके बाद लेंगे। लेकिन इसमें बस प्रेशर बहुत